जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी उसके लिए जो भी लोग दोषी थे, करीब 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन सभी के घरों को, जिन घरों से पत्थर आए थे, उन घरों को पत्थरों का ढेर बना दिया गया है। कई सारी दुकानों को भी गिराया गया है। अब कई सारी ऐसी बातें हैं जो अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहली बात जो मैं आपको कहूँगा वो ये कि जो इस मामले को लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं वो ये हैं कि जो शोभा यात्रा निकली उसमें कुछ गाने ऐसे बजाए गए जो कि गाने लोगों को पसंद नहीं आए, और इसीलिए फिर ये प्रतिशोध हुआ और जो भी कुछ चीज़ें हुई। लेकिन इसके बाद में जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों के स्टेटमेंट निकल कर सामने आ रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों का ये कहना है कि दरअसल ये पूरा जो होना था, इस जब शोभा यात्रा निकलनी थी, इसके काफ़ी पहले से ही समुदाय विशेष की दुकानें बंद होना शुरू हो चुकी थी और एक ही समुदाय की दुकानें खुली हुई थी, और बाद में उन्हीं दुकानों को निशाना बनाकर उनको जलाया गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आता है, करौली की हिंद में जो हिंसा हुई उस टाइम पे भी यही सवाल आया था कि भाई चलिए ठीक है, आपको गाना पसंद नहीं आया, समझ में आता है, लेकिन जो तैयारी आपकी थी पहले से पत्थरों की, वो तैयारी आपने कब कर ली? भाई 5-10 मिनट का तो काम है नहीं वो, छतों पे आप पत्थर ले लेकर जा रहे हो। खैर, अब इसी को लेकर इस पूरी घटनाक्रम में वहाँ खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी जो थे, वो वहाँ पर उनको मतलब गोली लगी थी, उनको पैर में गोली लगी थी। अब बड़ा सवाल ये खबर पढ़कर ये सामने आया था कि चलिए दंगाई तो चलिए लाठी डंडे लेकर पत्थर लेकर दौड़ रहे थे इधर उधर, तो फिर पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाने वाला कौन था? भाई सीधी सी बात है। तो ऐसे में स्टेटमेंट का ही इंतजार हो रहा था। तो अब एसपी सिद्धार्थ चौधरी का स्टेटमेंट निकलकर सामने, और जैसा उनका स्टेटमेंट है वैसा का वैसा ही मैं आपके सामने आपको बताने वाला हूं। और ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको बताएगा कि वाकई में वहां पर क्या माहौल बन चुका था। रामनवमी का जुलूस रविवार शाम करीब 5:15 बजे तालाब चौक पहुंचा था। यहाँ एक पुलिस चौकी है, इसके ठीक सामने एक मस्जिद है। रामनवमी के जुलूस में शामिल झांकियां इस चौराहे पर कतार में खड़ी होती हैं। शाम होते होते लगभग सभी झांकियां आ गईं। डीजे बज रहा था। इस दौरान यहाँ पे करीब 12 से 15 हज़ार लोग मौजूद थे। मुख्य झांकी के नहीं पहुंचने से जुलूस शुरू होने में देरी हो रही थी। मैंने समिति के पदाधिकारियों से बात करके झांकियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच मस्जिद में अजान मतलब कि नमाज का टाइम हो गया। पीछे से बिना किसी वजह के कुछ लड़कों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। हमने टीयर गैस चलाकर 15 मिनट में स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद जुलूस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी। हालांकि तालाब चौक खाली हो गया था। इस बीच एक समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। ये पूरा इलाका घनी बस्ती से घिरा हुआ है। कुछ मोहल्लों में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। कुछ बस्तियां मुस्लिम बहुल हैं और कुछ बस्तियां तो इतनी तंग हैं कि 4 पहिया वाहन वहां अंदर जा ही नहीं सकता। इसके बावजूद पुलिस वाले दौड़ दौड़ कर गलियों में अंदर गए। जिन घरों में आग लगी थी वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मैं तालाब चौक इलाके में ही था। इस बीच खबर आई कि संजय नगर में दोनों समुदाय आमने सामने हो गए हैं, जबकि पुलिस बल बहुत कम है। ये सुनते ही मैं अपने गनमैन, ड्राइवर और 3-4 आरक्षकों के साथ संजय नगर पहुंचा। मैंने देखा कि दोनों पक्ष आमने सामने हैं। स्थिति ज़्यादा तनावपूर्ण दिख रही थी। हमने भीड़ को पीछे हटाने के लिए टीयर गैस के कई गोले छोड़े। भीड़ थोड़ा पीछे भी हटी। हमने दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन उस समय तक इस इलाके में भी आगजनी ज़्यादा हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, और डर के कारण फायर ब्रिगेड का जो क्लीनर था वो मौके से भाग गया था। आग को काबू करने के लिए हमने फायर ब्रिगेड को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन सामने भीड़ खड़ी थी। इसके बाद शाम 7:15 बज चुके थे। अंधेरा हो गया था। इस दौरान एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर हिंदुओं की तरफ दौड़ा। बीच में हम 12-15 पुलिस वाले थे। वो पुलिस को बाईपास करके जाने लगा तो उसे पकड़ लिया गया, लेकिन वो छूटकर फिर भागने लगा। तब मैं उसे पकड़ने भागा। शायद उसको कोई कवर दे रहा था। उसने मुझ पर फायर कर दिया। मेरे पैर में गोली लगी। पहले तो मुझे लगा कि वो पत्थर लगा है। चलने में दिक्कत आई तो मैं किनारे खड़ा हो गया। ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, पैर खून से लथपथ हो गया। मेरा गनमैन समझ गया कि गोली लगी है। मैंने चिल्लाना शुरू किया कि गोली लगी है। चिल्लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हर गली में भीड़ जमा थी। अनुमान से एक तरफ 300 से 400 लोग और दूसरी तरफ 400 से 600 लोग मौजूद थे, जो तंग गलियों में भरे पड़े थे। इस बीच फोर्स आ गई। मेरे गनमैन को पत्थर लगे थे। उसके सिर से खून बह रहा था। इसके बावजूद वो गाड़ी में मुझे बैठाकर अस्पताल ले गया। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने जिस तरह से भास्कर को अपना स्टेटमेंट दिया, वही चीज़ मैंने आपको अभी सामने बताई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तलवार लेकर एक शख्स हिंदुओं की तरफ दौड़ा। पुलिस वाले ने जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो पुलिस वाले को गोली लगी। मतलब जो भी कोई व्यक्ति वहाँ तलवार लेके भाग रहा था उसको कवर मिल रहा था, और साथ ही साथ उसके कवर देने वाले व्यक्ति के पास बंदूक भी मौजूद थी। अब बताइए मुझे, यदि किसी व्यक्ति को गाने से इतनी परेशानी हो रही है तो इतनी तैयारी कहाँ से हो गई? अब ऐसे सवाल करेंगे तो लोग बोलेंगे देखो ज़रा तुम गलत बात कर रहे हो। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।